हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 7 की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताने जा रही हूँ। लेट्स सी। लेसन का नेम है द थ्री मस्केटियर्स। द थ्री तीन मस्केटियर्स सिपाही। द थ्री मस्केटियर्स तीन सिपाही। चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है तीन सिपाहियों की। There were three very fast friends. There were three very fast friends. Fast means घनिष्ठ यानी पक्के। ऐसे तो फास्ट मीन्स तेज होता है, बट यहाँ पे घनिष्ठ या पक्के मित्र कहेंगे। There were three very fast friends. तीन घनिष्ठ मित्र थे, तीन पक्के मित्र थे। Their names were राजू, रघु एंड राशिद। Their names उनके नाम, वर थे राजू, रघु एंड राशिद। राजू, रघु और राशिद। They lived in a small village. वे रहते थे इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। ऑन अ बिजी हाईवे, दैट रैन alongside a railway track. रेलवे ट्रैक रेल की पटरी के साथ, alongside रेल की पटरी के साथ वाले हाईवे मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले एक छोटे से गांव में रहते थे। दे स्टडीड इन द सेम स्कूल। वे एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे। एंड इन द सेम क्लास ऑफ देयर विलेज, और अपने गांव की एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दे वर ऑलवेज कॉम्पिटिंग विद ईच अदर फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन देयर क्लास। दे वर ऑलवेज कॉम्पिटिंग, वे हमेशा प्रतियोगिता करते थे। कॉम्पिटिंग मीन्स प्रतियोगिता करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना। विद ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन देयर क्लास, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते थे। ऑल ऑफ देम टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, बट ओनली इन टर्न्स। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी। टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, सफल विद्यार्थियों की क्रमवार सूची में आते थे, बट ओनली इन टर्न्स, क्रमवार। ऑल ऑफ देम टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, उनमें से सभी सफल विद्यार्थियों की सूची में आते थे, बट ओनली इन टर्न्स, परंतु क्रमवार यानी बारी बारी से, एक एक करके। They had a very good habit of going for a walk early in the morning. They had a very good habit, उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, of going for a walk early in the morning. सुबह जल्दी टहलने जाने की उनकी सबसे अच्छी आदत थी। Fast friends as they were, क्योंकि वे घनिष्ठ मित्र थे। दे ऑफन कट जोक्स विद ईच अदर, घनिष्ठ मित्र होने के कारण वे एक दूसरे के साथ मजाक किया करते थे। कट जोक्स, मजाक करना। ड्यूरिंग देयर मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर के समय या प्रातःकाल टहलते समय। दे यूज्ड टू टॉक अबाउट देयर स्टडीज आल्सो, वे अपनी पढ़ाई के बारे में भी बातचीत किया करते थे। दे वुड आस्क ईच अदर क्वेश्चंस, वे एक दूसरे से प्रश्न पूछते रहते थे।
ऑन मैथमेटिक्स, गणित, सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान, एनवायरनमेंट, पर्यावरण एंड इवन जनरल नॉलेज, और यहाँ तक कि सामान्य ज्ञान के विषय में भी एक दूसरे से प्रश्न किया करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से दे एडेड टू दियर नॉलेज, वे अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक दिन सुबह या एक खुशनुमा सुबह, द थ्री वर एंजॉइंग देयर मॉर्निंग वॉक, वे तीनों सुबह की सैर का आनंद ले रहे थे। राजू वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड शर्ट, राजू लाल शर्ट पहने हुए था, राजू ने लाल शर्ट पहन रखी थी। रघु इन अ ब्लू, रघु ने ब्लू टी शर्ट पहन रखी थी। रघु इन अ ब्लू टी शर्ट, रघु ने ब्लू यानी नीली टी शर्ट पहन रखी थी। एंड राशिद इन अ बिग वाइट कुर्ता, और राशिद ने एक बड़ा सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। दे वर मूविंग along द रेलवे ट्रैक with acacia toothbrushes in their mouths. They were moving along the railway track. वे रेल की पटरी के साथ चल रहे थे। With acacia toothbrushes in their mouths. अपने अपने मुंह में बबूल की, अकेसिया मीन्स बबूल, बबूल की दातून लिए, ब्रश मीन्स दातून, बबूल की दातून लिए हुए रेल की पटरी में साथ साथ चल रहे थे। सडनली, अचानक, राजू सेड, राजू ने कहा, रघु, यू अपेयर टू हैव dipped in a tank containing indigo. क्या कह रहा है? You appear, ऐसा लगता है कि तुम, to have dipped in a tank containing indigo, ऐसा लगता है कि तुम जैसे, इंडिगो मीन्स नील, नील के टैंक में गोता लगाकर यानी डुबकी लगाकर आए हो। योर टी शर्ट इज सो डार्क ब्लू टुडे, तुम्हारी टी शर्ट आज बिल्कुल नीली हो गई है। एंड राशिद, और राशिद, यू अपेयर टू हैव मेट सम नेता, राशिद, ऐसा लगता है कि तुम किसी नेता से मिलकर आए हो। दैट इज़ वाई, यही कारण है, इसलिए यू आर वेयरिंग अ वाइट कुर्ता, आपने सफ़ेद कुर्ता पहन रखा है। आर यू टू मेक अ स्पीच समवेयर टुडे, क्या कह रहे हैं? क्या आज तुम्हें कहीं भाषण देना है? आर यू टू मेक अ स्पीच समवेयर टुडे, क्या आज तुम्हें कहीं भाषण देना है? दे ऑल लॉफ्ड हार्टिली ओवर द रिमार्क्स, इन सब बातों पर ये सभी खिलखिला कर हंस पड़े या दिल से हंस पड़े। हार्टिली मीन्स खुश होकर या दिल से या खिलखिलाकर। रघु कुड नॉट कीप साइलेंट, रघु चुप न रह सका। ही सेड, उसने कहा, एंड राजू, और राजू, यू लुक लाइक अ पैक ऑफ रेड लेबल टी, क्या कह रहा है? और राजू, तुम रेड लेबल चाय के पैकेट की तरह लग रहे हो। पैक ऑफ रेड लेबल टी, रेड लेबल टी के यानी चाय के पैकेट की तरह दिख रहे हो। इट सीम्स, ऐसा लगता है, यू हैव ज्वाइंड द टी कंपनी एज अ मोबाइल एड, ऐसा लगता है कि तुमने, एड मीन्स चलते फिरते विज्ञापन, मोबाइल में चलते फिरते विज्ञापन के रूप में चाय कंपनी में, टी कंपनी, चाय कंपनी में नौकरी की हुई। ज्वाइंट मीन्स यानी चाय कंपनी को
ज्वाइन किया अर्थात उसमें नौकरी की हो। couldn't you find any other color for your shirt? क्या तुम्हें अपनी शर्ट के लिए कोई दूसरा रंग नहीं मिला? It looks so rubbish. यह बहुत बेकार दिखता है या यह बहुत बेकार लगता है। राजू felt it very much, but he digested the joke without a murmur. राजू फेल्ट इट वेरी मच, राजू को यह बहुत बुरा लगा, बट ही डाइजेस्टेड मीन्स पचा लेना, सह लेना, लेकिन उसने चुपचाप से हजम कर लिया, यानी पचा लिया द जोक, उस मजाक को, विदाउट अ मरमर, बिना बड़बड़ाए उस मजाक को या उस चुटकुले को हजम कर लिया। दे बिकेम साइलेंट, वे शांत हो गए। दे बिकेम साइलेंट, वे शांत हो गए। एंड केप्ट मूविंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, और रेल की पटरियों के साथ साथ चलते रहे। They had hardly gone another 100 meters. They had hardly gone, वे मुश्किल से गए होंगे, मुश्किल से गए थे। Another 100 meters, दूसरे 100 मीटर दूर गए। When, जब राशिद ने देखा that कि fish plates of a part of the track had been removed. राशिद ने देखा कि पटरी के ऑफ द ट्रैक, पटरी के एक हिस्से की अपार्ट, एक हिस्से की फिश प्लेट गायब हो चुकी थी। रिमूव्ड मीन्स हट जाना या गायब हो जाना। द फिश प्लेट्स वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन द स्टोन्स एंड द स्लीपर्स ऑफ द ट्रैक। फिश प्लेट पत्थरों और पटरियों पर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। लाइंग स्कैटर्ड, बिखरी हुई पड़ी हुई थी। ही इमीडिएटली टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने तुरंत अपने मित्रों को बताया। ऑफ द ट्रेजिडी इट वॉज लाइकली टू कॉज बिकॉज द राजधानी एक्सप्रेस, a super-fast train was soon to pass that way at full speed. उसने तुरंत अपने मित्रों को बताया ऑफ द ट्रेजिडी, उस दुर्घटना के बारे में या हादसा होने के बारे में, क्योंकि द राजधानी एक्सप्रेस अ सुपर फास्ट ट्रेन वाज सून टू पास दैट वे एट फुल स्पीड, क्योंकि इस रास्ते से जल्दी ही अपनी गति के साथ राजधानी एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। सून टू पास, शीघ्र ही गुजरने वाली थी। They were at a loss what to do. हादसा होने वाला है, क्या किया जाए, ये सभी चिंता में पड़े हुए थे। बट राजू हैड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन राजू का दिमाग बहुत तेज था। राजू हैड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी राजू के दिमाग में एक विचार आया, हम कह सकते हैं राजू का दिमाग बहुत तेज था। ही रश्ड टू अ नियर बाय फील्ड एंड पुल्ड अप अ लॉन्ग स्टॉक ऑफ शुगर केन। ही रश्ड टू अ नियर बाय फील्ड, एक पास के खेत की ओर भागा।
and pulled up a long stalk of sugarcane. और एक लंबा गन्ना खींच लाया. He put off his red shirt. उसने अपना लाल शर्ट उतारा. Hung it on the stalk. उसे उस गन्ने पर लटका दिया. And started running in the direction from which the train was to come. And started running और दौड़ना प्रारंभ कर दिया. In that direction. उस दिशा में. From which जिस दिशा से द ट्रेन वाज टू कम रेलगाड़ी आने वाली थी, या जिस दिशा से ट्रेन आनी थी उस दिशा में दौड़ना प्रारंभ कर दिया. हिज फ्रेंड्स अंडरस्टूड हिम. उसके मित्र उसकी भावनाओं को समझ गए या उसे समझ गए. एंड फॉलोड हिम रनिंग एट फुल स्पीड. और पूरी गति से उसके पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया. They ran and ran non-stop for 2 kilometers. वे 2 किलोमीटर दूरी तक बिना रुके हुए नॉन स्टॉप बिना रुके हुए दौड़ते रहे. When they saw the train coming, जब देखा उन्होंने देखा the train coming रेलगाड़ी को आते हुए, whistling continuously लगातार सीटी बजाते हुए, विस्टलिंग सीटी बजाते हुए. द ड्राइवर हैड सीन द रेड सिग्नल. द ड्राइवर चालक हैड सीन द रेड सिग्नल चालक ने वह लाल संकेत देखा. ही इमीडिएटली अंडरस्टूड वह तुरंत समझ गया दैट कि देयर वॉज अ डेंजर अहेड कि आगे खतरा था. He applied the brakes, but the train passed by the boys. He applied the brakes. उसने ब्रेक लगाए, but the train passed by the boys. लेकिन ट्रेन बालकों से आगे निकल गई या लड़कों से आगे निकल गई. It could halt only when it was 100 meters from the place where the fish plates had been removed. वह It could halt only when it was 100 meters from the place. जब वह 100 मीटर दूरी पर थी उस स्थान से, तब कौन सा स्थान जहाँ पर फिश प्लेट्स टूटी हुई थी वहाँ ट्रेन जाकर रुकी. इट कुड हॉल्ट. द ड्राइवर एंड द गार्ड स्टूड वेटिंग फॉर द बॉयज. ड्राइवर और गार्ड लड़कों का इंतजार करते हुए रुके रहे या वहां खड़े रहे. हु वर सीन रनिंग जो देखे गए थे रनिंग दौड़ते हुए टूवर्ड्स द इंजन की ओर, या उन लड़कों का इंतजार करने लगे जो इंजन की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे. गैस्पिंग फॉर अ ब्रीथ हाँफते हुए राजू टोल्ड द ड्राइवर एंड द गार्ड. राजू ने ड्राइवर और गार्ड को बताया दैट कि सम टेररिस्ट्स हैड रिमूव्ड द फिश प्लेट ऑफ द ट्रैक. कुछ आतंकियों ने, टेररिस्ट मीन्स आतंकी, कुछ आतंकियों ने रेल की पटरियों से फिश प्लेट्स को हटा दिया या गायब कर दिया. द गार्ड एंड द ड्राइवर फॉलोड द बॉयज टू द स्पॉट. गार्ड और ड्राइवर उन लड़कों के पीछे पीछे उस स्थान तक गए. इन द मीन वाइल उसी बीच hundreds of passengers also rushed to that place. सैकड़ों यात्री, hundreds of passengers सैकड़ों यात्री also rushed to that place उस स्थान की ओर दौड़े या उस स्थान की ओर चल दिए. बाय चांस
संयोगवश द रेलवे मिनिस्टर वॉज आल्सो ट्रैवलिंग इन द सेम ट्रेन। रेल मंत्री, रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री आल्सो भी वॉज ट्रैवलिंग इन द सेम ट्रेन, उसी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। ही थैंक्ड राजू एंड हिज फ्रेंड्स, उन्होंने राजू और उनके मित्रों को धन्यवाद दिया फॉर देयर वाइज एंड ब्रेव एक्शन, उनके बुद्धिमत्तापूर्ण और बहादुरीपूर्ण कार्य के लिए, या कह सकते हैं उनके बुद्धिमत्ता और बहादुरी से भरे हुए कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। He announced a reward of 1 lakh rupees to each of them and invited the 3 musketeers to visit his office the following week. He announced, उन्होंने घोषणा कर दी, a reward, एक पुरस्कार की, of 1 lakh, 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की, रुपीज टू ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। एंड इन्वाइटेड, और आमंत्रित किया, द 3 मस्कीटियर्स, उन तीनों सिपाहियों को, टू विजिट हिज ऑफिस द फॉलोइंग वीक, अगले एक सप्ताह अपने कार्यालय आने के लिए आमंत्रित किया। ऑन द रिपब्लिक डे दैट फॉलोड, आने वाले गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, all the 3 were sitting atop an elephant that carried children who were given gallantry awards. वे तीनों उन हाथियों पर बैठे, that carried children who were given gallantry awards, जिन्हें बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, उन हाथियों पर बैठे। देखिए मॉरल दिया हुआ है, नथिंग इज रबिश ऑन दिस अर्थ। बच्चों, इस पृथ्वी पर कुछ भी बेकार नहीं है। जैसा कि उसने कहा था, तुम्हारी टी शर्ट, जो तुम्हारा जो शर्ट है बहुत बेकार लगता है, बहुत गंदा दिखता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि उसका क्या मीनिंग था, क्या अर्थ निकला कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। कहते नहीं कि हर एक वस्तु का समय होता है। कहा भी जाता है कि एक दिन घूरे के भी दिन आते हैं, तो वही वाली यहाँ पे हम सेइंग का यूज़ कर सकते हैं, नथिंग इज रबिश ऑन दिस अर्थ, कि इस पृथ्वी पर कुछ भी बेकार नहीं है, अर्थात सब कुछ, बस हमारा यूज़ करने का तरीका और हमारे यूज़ करने का विचार अलग होता है कि हम किस चीज़ को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।